कैप्टन साहब, दिल्ली में जो कल हुआ है उसके बाद में मसाणी में भी आज जो किसान है उनको यहाँ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि यहाँ से हटें। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो दिल्ली में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। उसकी मैं निंदा करता हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक झंडा फहराने की बात है, उसमें दीप सिद्धू जो है वो सनी देओल के साथ उसने कार्य किया, बीजेपी का कार्यकर्ता था। ये सारी साजिश बीजेपी की थी बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन को। और जहाँ तक मसानी बैराज पे जो हमारे किसान बैठे थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इकट्ठे होके प्रशासन से मिलकर और उन लोगों को धमकाने का काम किया। मैं भी वहाँ गया था वहाँ, और मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य है हमारे इलाके का कि जो लोग हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान एक वर्ग है, उसके लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ के इलाके के लोगों ने जाकर उनको जाके धमकाया। और मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचा था, उनसे मिला भी था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, और आप भले ही यहाँ रहें। लेकिन वो कहने लगे कि अब हम अपने आप को यहाँ सेफ नहीं समझते हैं, और इस बात को सरकार के दबाव में आके और यहाँ के कुछ चंद जो बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर उनको यहाँ धमकाया। पूरे इलाके में रोष नहीं है जिस तरह वो दिखा रहे हैं। ये केवल जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के जो लोकल एमपी है राव इंद्रजीत सिंह, उसका एक षड्यंत्र था जिसके तहत यहाँ किसान यहाँ से चले गए। लेकिन सर, लगता नहीं है कि जिन लोगों ने तिरंगा, जिस पोल के ऊपर तिरंगा लहराया जाता था, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मैं बताता रहा हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता था वो दीप सिद्धू। प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है पूरे सोशल नेटवर्क पे। ट्रैक्टर जो है, आप मुझे एक बात बताइए, 3 रूटों पे कोई पीसफुल रहा, 3 रूटों के ऊपर केवल एक रूट पर जो लाल किले पे और जो आईटीओ की तरफ गया वहाँ पर केवल दंगा क्यों हुआ? क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से करवाया गया था ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का ही एक षड्यंत्र हो सकता है। बिल्कुल बीजेपी का षड्यंत्र था ये सारा जो भी कुछ हुआ है बीजेपी के इशारे पर हुआ है। और आज जो इन्होंने यहाँ किया ये तो बहुत शर्मनाक है। जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये खुद तो आंदोलन कर नहीं सकते, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे किसान, किसके लिए कर रहे हैं आंदोलन? किसान वर्ग के लिए कर रहे थे कि हमारे किसान को जो है मूल्य मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले बजाय। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ 3 दिन तक हमारे जो साथी थे उन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा, लेकिन कुछ लोगों के वजह से वो लोग आज यहाँ से चले गए। और मेरी एसपी से बात हुई थी, एसपी जो है भी काफ़ी दबाव में था, और यहाँ तक उसने मुझे धमकी दी कि मैं आपके खिलाफ आए हुए FIR दर्ज कर दूंगा। मैंने कहा कि मैं तो भाई 30 साल से राजनीति में हूँ, FIR दर्ज कर लो हैं। अगर आपने नेता ही तुम्हारी FIR दर्जने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये हालात हैं पुलिस के। तो अधिकारियों पर लगता है कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है। पूरा प्रेशर था। एसपी जो है उसको, मैं उसके पिता के बराबर हूँ, उम्र है मेरी। इस प्रकार का जो उसने जो शब्द इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार का जो उसका जो आज व्यवहार था। सर, आज बैराज पर ग्रामीणों ने अपना रोष प्रकट किया है और उनको अरे भाई, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो ग्रामीण सब नहीं थे, आसपास के दूर तक के लोग बुला रखे थे। ठीक है।